ओके, तो हमने लास्ट 2 क्लासेस में, पहले क्लासेस में क्या देखा था साहिल? तो बंद करो इसे, ठीक है। हमने लास्ट की 2 क्लासेस में क्या देखा था? पहली क्लास में हमने देखा था कि पावर बी होती क्या है, कितनी तरह से हम डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या हम बना सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमने क्या देखा था? हमने सिंपली सी कुछ टूल्स और फॉर्मेटिंग देखी थी, राइट, कि हमारे पास अगर टूल्स है तो उन पे हम डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखी, ठीक है। और सबसे पहली क्लास में हमने और भी चीजें कुछ देखी थी, जैसे कि ये हमारे टैब्स कहलाते हैं, ये हमारे रिबन कहलाते हैं। ड्रिल थ्रो हमने कल की क्लास में देखा, लास्ट क्लास में ड्रिल थ्रो कैसे बनाते हैं, लास्ट क्लास परसों, ठीक है। डेटा वर्स एक तरफ से डेटा सोर्स होता है, डेटा बेस कह सकते हो इसे, ठीक है। तो ये हमारे डेटा को कनेक्ट करने के तरीके होते हैं। अब हम बात करते हैं कितने टाइप से हम डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई में, कितने सोर्सेज होते हैं डेटा को कनेक्ट करने के लिए पावर बीआई में। साहिल तब कर दूंगा मैं भी, ठीक है। कितने तरीके हैं हमारे डेटा बेस, डेटा को कनेक्ट करने के, डेटा सोर्सेज कितने तरीके हैं हमारे पास, और कितने लिमिट हमारे डेटा को कनेक्ट करने के लिए पावर बीआई देता हमें। और कोई 10 GB, राइट, 10 GB तक हमारा नॉर्मल वर्जन हमारा कनेक्ट करने के लिए देता है। और हम प्रो में जाते हैं तो कितना देता हमें? 1 TB। और प्रीमियम में हमारा 100 TB, ठीक है। तो इतना हमारा डेटा कनेक्ट करने के लिए स्पेसेस रहता है यहाँ पर। अब दूसरी, हाँ, फीचर्स भी ऐड होते हैं, ऐड करेंगे कल की क्लास में भी। हाँ, अभी हम प्रो वर्जन जब इस पे करेंगे तो अभी तक हमारे पास जैसे यहाँ पर है कुछ, हमारे पास लिमिटेड विजुअलाइजेशन है, लिमिटेड विजुअलाइजेशन से, लेकिन हम जब कुछ और आगे जाएंगे तो हमारे पास कुछ और बढ़ेंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स लिखा है, तो यहाँ पर गेट मोर विजुअल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पर ऐड करने के लिए बोलेगा। तो ऐड करने के लिए क्या होगा, हमें यहाँ पर मेल डालनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम ये भी बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, पावर बेस्ड सर्विसेज और डेस्कटॉप है। पावर बीआई क्या है हमारा, हम क्या यूज कर रहे हैं, सबसे ऊपर देखिए हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पर, पावर बीआई डेस्कटॉप लिखा। हम क्या यूज कर रहे हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप। तो हमारे पास ये सर्विसेज है या फिर टूल्स, एक टूल है। और कोई हम डेफिनेशंस क्या देते हैं, पावर बीआई इज अ माइक्रोसॉफ्ट टूल, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं और क्रिएट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं, और जिसको हम अपनी रिपोर्ट के थ्रू पब्लिश भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या है, पावर बीआई टूल है या फिर पावर बीआई सर्विसेज है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या देता है, पावर बीआई टूल्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सर्विसेज, सॉरी पावर बीआई सर्विसेज, जैसे कि डेस्कटॉप सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज और रिपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। इस तरह से सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें आ जाती है कि पावर बीआई सर्विसेज है या फिर पावर बीआई टूल है हमारे पास। तो सिंपल डिफिनेशन आप लोगों को क्या देनी है, पावर बीआई डेस्कटॉप हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारा एक टूल है, और इसके अंदर जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो हमारी सर्विसेज होती हैं। तो पावर बीआई डेस्कटॉप हमारा क्या है, टूल है, इसके अंदर सर्विसेज आती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हमारे यूज की जाती हैं। हमने लास्ट क्लास में और डिस्कस किया था कि पावर बीआई कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ग्राफ देखे थे हमने, उसमें पावर बीआई के कंपोनेंट्स कौन कौन से, मतलब अगर बात करें हम, जैसे हमने बात किए थे एसक्यूएल में, द पिलर्स ऑफ एसक्यूएल से कितने थे, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, टीसीएल, ये सारी चीजें। ऐसे हमने पावर बीआई कंपोनेंट्स की बात की। अगर हम बात करें पावर बीआई के पिलर्स की, तो किन पिलर्स पे हमारे हैं पावर बीआई के, कौन कौन से 3 पिलर्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, विजुअलाइजेशंस, रिपोर्ट और डैशबोर्ड। ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारे पावर बीआई में, राइट। कहीं कहीं पे देखोगे 3, बंद कर दो इसे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। कहीं कहीं आप देखेंगे 3 या फिर 4, देख लो अपने हिसाब से।
ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक डेटा को कनेक्ट करना है। तो हमने लास्ट क्लास में 2 क्लासेस में देखा, हमने डेटाबेस को कनेक्ट डेटा सोर्स को कनेक्ट करना। तो हमने लास्ट की 2 क्लासेस में एक बार एक्सेल फाइल से देखा था, दूसरी बार हमने कहां से देखा था, CSV फाइल से देखा था, राइट। अब मुझे एक वेब के थ्रू पावर बीआई को कनेक्ट करना है, वेबसाइट के थ्रू पावर बीआई को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज दैट हमें जो मैं जनरली यूज करता हूँ, क्योंकि वहां पर टेबल्स क्या है, अवेलेबल होती है हमारे पास। कोविड पेंडेमिक कंट्री एंड टेरिटरी के नाम से हमारी वेबसाइट है एक, मतलब कोविड की एक वेबसाइट है विकिपीडिया। वहां पर हम जाते हैं, हम इस पे ऑन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डेटा क्या अवेलेबल है, टेबुलर फॉर्मेट में अवेलेबल है। क्या कैसा डेटा अवेलेबल है हमारे पास, टेबुलर फॉर्मेट में अवेलेबल है। अब क्या ये इमेजेस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में है हमारा, ये हमारा इमेज के फॉर्मेट में है, राइट। ठीक है, इसके थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर डेटा किस फॉर्मेट में अवेलेबल है, टेबल्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। मुझे ये डेटा अपने वेबसाइट पे सॉरी अपने पावर बीआई पे लेके जानी है, ये डेटा मुझे अपने पावर बीआई पे लेके जाना। तो मैं इस डेटा को कैसे पावर बीआई पे लेके जाऊंगा, तो हम सिंपली क्या करते हैं, अपने इस यूआरएल को कॉपी करते हैं और इस यूआरएल कॉपी करके हम अपने पावर बीआई पे जाते हैं। अब हमें कहां पर जाना होगा, गेट डेटा पे। गेट डेटा हमारे पास क्या 100+ सोर्सेस से कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई में डेटा को। ठीक है, अब हमें कहां जाना होगा, मोर पे। गुड, मोर पे जाने के बाद फिर कहां जाएंगे हम, कहां लिखा है वेब हमारा, अगर मैं ऑनलाइन सर्विसेज पे जाता हूं तो यहाँ हमारा क्या होता है, जो ऐसे सर्विसेज आती हैं जो क्लाउड की सर्विसेज होती हैं वो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज कहलाती हैं। ठीक है, तो अदर्स पे जाइए, अदर्स पे हमारा सिंपल क्या लिखा होता है, सबसे पहला ही फंक्शन होता है वेब का। हम यहाँ पे जाके और कनेक्ट करेंगे अपने इस डेटा को, डेटा सोर्सेस को। ठीक है, और इसके बाद क्या कहेगा, ये हमें यूआरएल मांगे देगा, ये क्या कहेगा कि एक यूआरएल दे दो। तो हमने जो यूआरएल उस वहां पर कॉपी की थी वही यूआरएल यहाँ पर आके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। हमारे पास देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। पहला क्या होता है हमारे पास, पहला ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर बेसिक है, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, एडवांस है, राइट। तो बेसिक और एडवांस में डिफरेंस क्या है हमारा, देखिए बेसिक में हम सिर्फ यूआरएल कनेक्ट कर देते हैं और एडवांस में हमारा क्या आता है, कुछ टाइमिंग आ जाती है, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर देखिए कह रहा है यूआरएल हमने कनेक्ट कर दिया, सेकंड यूआरएल हमें डालने की कोई नीड नहीं है, यूआरएल प्रीव्यू दे देगा। और यहाँ पर लिखा हमारा कमांड टाइम आउट, मतलब कि ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कमांड हमारे पास 2 सेकंड में एग्जीक्यूट नहीं हुई तो हमें फिर से बाहर निकाल के दे दे, हमें वापस बाहर गेट के बाहर कर दे, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम आउट देते हैं जनरली, जैसे किसी भी प्रोसेस में हमें टाइम लग रहा है, जैसे सपोज हम पेमेंट करते हैं तो पेटीएम हमें क्या देता है, पेटीएम 1 मिनट का टाइम देता है हमें। ठीक है, कि अगर 1 मिनट के अंदर टाइम, 1 मिनट के अंदर पेमेंट हो रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो हमारा वो पेमेंट क्या कर देता, कैंसिल कर देता बाय डिफॉल्ट। ठीक है, वैसे ही हमारा ये प्रोसेस होता है कि अगर हमें ये इतने देर में कनेक्ट हो रहा है ठीक है, नहीं तो ये प्रोसेस को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। ये हमारा एडवांस के अंदर फीचर्स आता है। अगर सपोज हमने यहाँ रखा 2, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट किस में जाता है, इन मिनट्स में जाता है। ठीक है, तो ये सपोज कभी कभी आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि हाँ क्या डिफॉल्ट टाइमिंग हम आप डाल सकते हैं यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ आप लोग डिफॉल्ट टाइमिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे ये हमारा कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। कनेक्शन स्टार्ट होने के साथ ये हमें क्या कहेगा कि ये हम एक्सेस दे रहे हैं www.wikipedia.org से, राइट। इसके बाद कनेक्ट करेंगे हम। कनेक्ट करने के लिए विंडो, बेसिक, ये सारे फीचर्स हमारे बाय डिफॉल्ट ऐड रहते हैं उसी के अंदर। इसके बाद क्या करेगा, जैसे ही ये कनेक्ट करेगा तो देखिए हमारे उस क्या नाम है, उस वेबसाइट पे मल्टीपल टेबल्स हैं, इस वेबसाइट पे हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं। तो क्या ये सारी टेबल्स आ जाएंगी या फिर जो हमें टेबल चाहिए वही हमारे पास आके आएगी, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर क्या किया है, पूरी यूआरएल कॉपी किया। इस यूआरएल के अंदर हमारा पूरा डेटा पड़ा हुआ है, मतलब सारी की सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे अपने इस पे, तो यहाँ पर क्या करेगा, सारी की सारी फाइलें वो लाके दे देगा हमें, राइट। ओके, ये थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लेता है, नहीं स्लो नहीं है, हाँ कभी कभी ये लोड लेने में टाइम ले सकता है, लेकिन एक्सेल में क्या होता था, हमें वो बाहर कर देता था।
किसमें? हाँ, बेसिक में हमारा टाइम आउट नहीं देता है और एडवांस में हमें टाइमिंग दे देता है कि अगर आपके पास इतनी देर तक आप कर रहे हैं तो यहाँ पर उतनी देर के बाद अगर नहीं हो रहा प्रोसेस तो वो बाहर कर देगा। और उसमें उसके एडवांटेज ये होता है हमें टाइमिंग देखनी नहीं पड़ती है कि हाँ हो रहा था, होगा होगा होगा, वेट नहीं करना पड़ता है। बस एक गिवन टाइम में, गिवन टाइम पीरियड में हमें कर दे देता है। अगर नहीं होता तो बाय तो वो कैंसिल कर देगा बाय डिफॉल्ट। नहीं नहीं, फिर वो फिर से करना, उसका टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, या फिर कभी कभी हैवी डेटा हो जाएगा। तो यहाँ पर सपोज दैट हैवी डेटा है कि ये अभी हो ही रहा है। कहाँ पर? नहीं, यही तो है। वो लोड हो रहा है और हमने बैक कर दिया था इसलिए वो हो रहा है, इसलिए ठीक है सर। बड़ा डेटा, हाँ थोड़ा सा, क्योंकि विकिपीडिया पे सारा डेटा जितना भी उस वेबसाइट पे है हमारा, उस यूआरएल पे डेटा है, वो सारे के सारे आ जाएंगे और हमारे पास जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी फाइल्स आ जाएंगी। एक बार कैंसिल भी नहीं हुआ ये तो ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर तो आ तो रहा नहीं है। ये रहा, देखो आ गया, ठीक है। नेविगेटर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जितना भी डेटा हमारा होगा, टेबल्स के फॉर्मेट में हो, चाहे टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, चाहे इमेज के फॉर्मेट में हो, वो हमारा सारा का सारा एक टेबल्स, डेटा के अंदर हमारे पास कितनी टेबल्स हैं, राइट। जैसे हमने लास्ट टाइम कॉफी वाला यूज किया तो वहां पर एक टेबल थी, ठीक है, तो हम उस टेबल को सिलेक्ट करते थे। अब सपोज दैट हमारे पास एक ही टाइम पे मल्टीपल टेबल्स हो, एक ही फोल्डर के अंदर मल्टीपल टेबल्स हैं, तो वो क्या कहेगा, वो फोल्डर को कनेक्ट किया हमने ना, हमने उस यूआरएल को कनेक्ट किया है, उस यूआरएल के अंदर हमारे पास कितना डेटा है, उन सारे डेटा को हमें यहाँ पर क्या करके दिखाएगा, उन सारे डेटा को हमें एक फाइल के फॉर्मेट में दिखाएगा कि आपके पास ये फाइल यहाँ पर लिखे, ये फाइल, इसका मतलब ये हुआ। तो ये हमारे में मल्टीपल टेबल्स है। अब जैसे हमने इसी टेबल की बात की थी, तो यहाँ पर देखें, जैसे हमारे डेटा एंड मैप, डेटा ऑन मैप, डेटा ऑन मैप, नीचे जाएंगे हम थोड़ा सा, हमारे पास क्या लिखा है, कोविड-19 केसेस, डेट एंड रेट्स बाय द लोकेशंस। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इस तरह से ये अलग अलग फाइल ही है। तो ये अलग अलग फाइल क्या रखी है, एक ही वेबसाइट पे रखी है। हाँ, प्रीव्यू देता है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर थोड़ी देर उन्हें सिलेक्टेड आइटम्स इनेबल डेटा प्रीव्यू, ठीक है, तो एक प्रीव्यू दे रहा है ये हमारा। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पर आएंगे मल्टीपल फाइल्स आ जाएंगे, और किस फाइल को मुझे लेना है या किस फाइल को नहीं लेना है उसको चेक और अनचेक करके हम यहाँ पर लोड कर सकते हैं, राइट। पूरी वेबसाइट का डेटा नहीं चाहिए मुझे, कुछ लिमिटेड चाहिए, राइट, तो वो भी यहीं से आएगा, उनको चेक और अनचेक करके। जिस जिस डेटा को हमें चाहिए वो हम चेक कर लेंगे, जो डेटा हमें नहीं चाहिए उसको क्या कर देंगे, अनचेक कर देंगे। ये बाय डिफॉल्ट अनचेक ही होता है, राइट। या तो सारा चेक होता है या तो अनचेक होता है, तो हमें जो चाहिए हम यहाँ पर सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि वहां पर बहुत सारा डेटा है, हमने कनेक्ट भी नहीं किया अपने इससे। 62 टेबल्स है हमारे पास, साइट कभी कभी किसी का फास्ट भी आ सकता है। आप लोग भी एक बार ट्राई करो आप लोग। ये रहा देखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टेबल 1, राइट, पहला डेटा क्या है, टेबल 1। अगर टेबल 1 पे चेक करता हूं तो यहाँ पर क्या करें, प्रीव्यू इज डिसेबल्ड, क्योंकि ये कैसा डेटा है, ये टेस्ट डेटा होगा, राइट। तो यहाँ पर प्रीव्यू क्या है, डिसेबल्ड है हमारा। इसके बाद हमारा क्या होता है, देखिए ये सारी टेबल्स हमारी क्या है, एचटीएमएल के फॉर्मेट में, ये सारी टेबल क्या है, एचटीएमएल के फॉर्मेट में, इसीलिए ये टेबल्स हमारी क्या है, नहीं दिख रही है। लेकिन हमारे पास कोविड-19 डेथ केसेस एंड रेट बाय द लोकेशंस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके, डिसेबल प्रीव्यू। कहां पर, अब आ जाएगा, ठीक है। ये रहा देखो, ओनली सिलेक्टेड आइटम्स,
अब देखो ये क्या कर रहा है, जैसे हमने कोविड-19 डेथ केस पे लिया, यहाँ पर प्रीव्यू मुझे दिखाना शुरू कर देगा है, ठीक है, कि ये डेटा किस फॉर्मेट में है, कैसा दिख रहा है हमारा। बाकी जो डेटा नहीं होगा वो टेबल के फॉर्मेट में आएगा, लेकिन जो डेटा हमारे पास टेबुलर फॉर्मेट में होगा वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे देगा। जैसे ऊपर क्या लिखा, कोविड-19 केस डेथ्स एंड रेट बाय द लोकेशन 22। क्या यही डेटा हमारे पास यहाँ पर विकिपीडिया में यही लिखा हुआ था, कोविड-19 डेथ, सॉरी ऊपर लिखा होगा, ये रहा, कोविड-19 डेथ केस रेट्स बाय लोकेशन एंड 22। ये क्या कर रहा है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉपअप आया, क्या आया, जैसे हमने 22 पे कर्सर रखा, हटाता हूं, जैसे मैंने 22 पे कर्सर रखा, एक पॉपअप आया। इस पॉपअप को हम क्या बोल रहे थे अपने पावर बीआई में, टूल टिप बोल रहे थे हमारे पास, बट वहां पर क्या आ रहा था, विजुअलाइजेशन के फॉर्मेट में आ रहा था हमारा, राइट। तो ऐसे भी कर सकते हैं, टेक्स्ट में करके, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमारा दिखा रहा है, मुझे 2-3 डेटा को एक साथ कनेक्ट करना है, तो हमने कहा इन तीनों फाइलों को मैंने कनेक्ट कर लिया और लोड करने पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं लोड करने पे क्लिक करूंगा, हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए 3 फाइल्स को मैंने कनेक्ट किया है चेक करके, और ये क्या कर देगा, हमारा डेटा के अंदर तीनों फाइल्स को लोड कर देगा, राइट। डेटा टाइप के अंदर हमारे पास तीनों फाइल्स को क्या कर देगा, लोड कर देगा। ओके, क्या यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अगर मुझे सपोज बाय डिफॉल्ट अपना एक डेटा सेट बनाना हुआ, क्या करना हुआ, अपना डेटा सेट बनाना हुआ, तो क्या हम अपना डेटा सेट भी बना सकते हैं, यहाँ पर बताते हैं उसको भी। सपोज मुझे चेक करना है, यूनिट बनानी है, तो हम अपने यहाँ पर इंटर डेटा एक मैन्युअली टेबल भी बना सकते हैं अपने यहाँ। हमें एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना हुआ तो एसक्यूएल सर्वर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने हॉस्पिटल डेटा का काम किया था, तो वो अगर मुझे कनेक्ट करना हुआ तो हम यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हैं। स्लो क्यों हो गया, देखिए आप लोगों का आ रहा है, मेरा बहुत ज्यादा स्लो हो गया है लैपटॉप। आयुष, आयुष करके देखो एक बार अपना, ठीक है सर। There are pending changes in your queries that have been applied. Okay. कौन सी फाइल में, जो फर्स्ट टेबल लिया ना हमने कोविड-19 केसेस, हाँ ये वाली, ये वाली, इसमें एरर आ रहा है, ये वाला लीना गूगल पे जाना है, गूगल पे जाना है, ऐसे कर ले, हैं ऐसे कर ले, बैक स्लैश बैक चल ले, मैं तो कहेगा रिमोट कर विकिपीडिया कवर कर दो, वो तो कवर भी नहीं, पहले का हम घंटे का पहले यूआरएल ले, पहले गूगल पे जाना ना, पहले घंटे वाला मिल ले तो चल आगे सर। ये वाला डेटा ये नहीं, ये वाला गीते इसको कॉपी कर, ठीक है। तो रुको मैं इसको कैंसिल मार रहा हूँ, ठीक है। नॉलेज सब स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, लोग रूम खोल रहा है तो बताता हूँ अभी क्या कर सकते हैं। रोज चलता है एक मिनट रिकॉर्डिंग, ठीक है। इंटर डेटा पे क्लिक करेंगे, इंटर डेटा पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पर, जैसे हमारे पास एक्सेल में शीट आती थी, वैसे हमारे पास यहाँ भी एक शीट आ जाएगी, ठीक है। हाँ छोड़ दो उसे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सपोज दैट एक स्टूडेंट के मार्क्स, मैंने नेम लिखे, यहाँ पे मार्क्स 1 लिखा मैंने, मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3, मार्क्स 3, ठीक है। और इसी तरह मैंने क्या नाम लिखा, अमित, सुमित,
राहुल, विवेक एंड शिवम, ये 4-5 नाम लिखे मैंने और यहाँ पर कुछ सपोज्ड मैंने मार्क्स एंटर कर दिए, राइट। हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ मार्क्स एंटर कर दिए हैं। अब ये क्या हमारे पास, ये कोई टेबल बाय डिफॉल्ट टेबल क्या हम बना सकते हैं सेम टाइम पे। एक्सेल पावर बीआई में हमारा ये भी कह सकता है कि हम अपना सेम टाइम पे यहाँ पर कोई अपनी टेबल बना के चेक भी कर सकते हैं। तो मैं ये टेबल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे डैशबोर्ड है, ठीक है। इन डैशबोर्ड को भी हम एक एक करके आज देखेंगे क्या क्या कैसे हमारे होते हैं, इसलिए मैं ये टेबल यहाँ पर बनाना शुरू किया हूँ, ठीक है। 46, 98, 21, 73 एंड 34, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर मार्क दिए, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, लोड करेंगे, और टेबल का नाम मैंने टेबल ही रखा है। जैसे मैं इसको लोड करता हूँ, ये हमारे डेटा में बाय डिफॉल्ट क्या होके आ जाएगी, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट डेटा में बन के आ जाएगी, ठीक है। ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ओके। लोड हो गई। देखो हमारे पास किस नाम से टेबल थी, टेबल नाम से हमने बाय डिफॉल्ट टेबल बना ली थी अपनी, एक मैन्युअली टेबल हमने बना ली, राइट। इसके बाद इस टेबल को बनाने के लिए इसके बाद हमें विजुलाइज करना हुआ। तो हम विजुलाइज कैसे करेंगे, सपोज हमने सबसे पहला चार्ट क्या देता है, यहाँ पर मैं चार्ट्स के बारे में देखूंगा, ठीक है। हमने टेबल का नाम बनाया था टेबल, और इसके अंदर क्या वैल्यू रखी थी हमने, वैल्यू का मतलब कौन कौन से कॉलम्स रखे थे हमने। तो यहाँ पर हमने मार्क्स, मार्क्स 2, मार्क्स 3 और नेम रखा था, राइट। तो सबसे पहले हमारा आता है, ये क्या कहलाता है हमारा स्केच्ड बार चार्ट, ठीक है। स्केच्ड बार चार्ट क्या होता है, स्केच्ड बार चार्ट नहीं, अब देखिए इसका नाम तो स्केच बार चार्ट है। यहाँ पर देखिए एक और बार चार्ट आ रहा है जिसे बोलते हैं क्लस्टर्ड बार चार्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, क्लस्टर्ड बार चार्ट। तो स्केच और क्लस्टर्ड में डिफरेंस क्या होता है, देखिए हमने पहले क्या लिखा, स्केच लिखते हैं, ठीक है। स्केच बार चार्ट, स्केच बार चार्ट लिखा। जब मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस में रखा तो हमारे लिए यहाँ पर वाई एक्सिस कौन हो जाएगी, ये। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, हम यहाँ पर हम नेम रखते हैं, क्या रखते हैं, नेम रखते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखा हमने नेम सारे आगे। इसके बाद एक्स एक्सिस में हमने क्या रखा, एक्स एक्सिस में हमने तीनों के मार्क्स रख दिए, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स रख दिए। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ ये डेटा आ रहा है कि हमने क्या रखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिख रहा ना सभी को, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही कॉलम के अंदर उस स्टूडेंट के मार्क्स बताए जा रहे हैं, एक ही कॉलम के अंदर उस स्टूडेंट के मार्क्स बताए जा रहे हैं। अब स्केच बार चार्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक 100% स्केच बार चार्ट और एक नॉर्मल स्केच बार चार्ट, राइट। हमने सुमित का लिया, सबसे टॉप पे सुमित है, तो हमारे पास क्या हुआ, सुमित के मार्क्स यहाँ पर समथिंग कुछ है 200 प्लस आ गए। अगर मैं पांचों सब्जेक्ट के ऐड कर, तीनों सब्जेक्ट के ऐड करता हूँ, ठीक है, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 के। इसी तरह हमारा विवेक के और अमित के, शिवम के और राहुल के, तो हमने क्या किया, सारे लोगों के मार्क्स ऐड करके इस तरह से हमने देख लिया, राइट। लेकिन अगर यही डेटा में क्या करता, क्लस्टर्ड बार चार्ट में जाता, तो हमारे पास क्लस्टर्ड बार चार्ट में क्या होता, बताओ। हाँ, क्लस्टर्ड में हमारे पास क्या होते, क्लस्टर्ड में हमारे पास तीनों की वैल्यू एक साथ होती, तीनों के कंपैरिजन वैल्यू एक साथ होती है, वो अलग नहीं होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा क्लस्टर्ड और स्केच बार चार्ट में, ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर देखिए 100%, सॉरी पहले इसको हम फिर से कन्वर्ट करते हैं स्केच बार चार्ट में। हमने नॉर्मल स्केच बार चार्ट किया, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखो 100% स्केच बार चार्ट। 100% स्केच बार चार्ट का मतलब क्या हो जाता है, ये सारी की सारी रोज हमारे पास सिमिलर दिखाई देंगी, ठीक है। इनमें हमारा पास सिर्फ और सिर्फ उसकी कलर पैडिंग या फिर इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं। अगर हमारे पास कलर चेंजेस नहीं होते तो ये क्या होते, 100% ये सारे रोज बने होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमने जब इसको इसमें कन्वर्ट किया था, क्लस्टर बार चार्ट में कन्वर्ट किया था, इसी तरह हमारे पास क्या आता था 100% प्लस स्केच बार चार्ट, और क्लस्टर्ड भी होगा कहीं पे हमारे पास, ये रहा, देखिए ये हमारे पास क्या हुए 100% चार्ट बने हुए होते हैं। इनमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे कुछ डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्लस्टर्ड और बार चार्ट में हमारे पास ये डिफरेंस होता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्या आता है, लाइन चार्ट आती है। लाइन चार्ट हम कब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तब भी वो बराबर दिखाएगा,
यस, टाइम्स में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या बताते हैं, लाइन चार्ट बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लाइन चार्ट दिखाया तो हमने क्या कहा, सबसे पहले कहा सुमित की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 98 से स्टार्टिंग हुई थी और 36 और 87 से स्टार्टिंग हुई थी सबकी। ठीक है, सुमित के पहले सब्जेक्ट में मार्क्स 1 में क्या हुए थे, 98, 36, 87। क्या यही डेटा हमारे पास यहाँ टेबल्स में होगा? अगर मुझे डेटा देखना होगा तो हम यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड में जाएंगे और टेबल व्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सुमित के कितने हुए थे, 87, 98, 36, 87, 98, 36। तो हम यहाँ पर जाके देखेंगे 87, ठीक है, 87, 98 और 36 से सुमित स्टार्ट हुआ था। विवेक की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? इस तरह से हमने क्या बना दिया, लाइन चार्ट बना दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, क्या आता है यहाँ पर देखिए, एरिया चार्ट आता है। एरिया चार्ट क्या कहलाता है, वो एरिया को हाईलाइट करते हुए चलता है। जैसे हमने कहा तो एरियाज क्या हो गए, हाईलाइट करते हुए चल रहा है, राइट। इसके बाद हमारा क्या आता है यहाँ पर देखिए, स्केल्ड एरिया चार्ट। स्केल्ड एरिया चार्ट क्या होगा हमारे पास, ये 100% सारी चीजें बताएगा। इसके बाद हमारा था लाइन प्लस स्केच बार चार्ट, लाइन प्लस क्या, स्केच कॉलम चार्ट। ठीक है, ये कॉलम चार्ट क्या करता है, कॉलम्स के फॉर्मेट में हमारा बताता है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ क्या बता देगा, अगर टाइम फॉर्मेट में होता तो यहाँ पर हमारे लाइनिंग भी दिखा देता है। ठीक है, बट यहाँ पर लाइनिंग के फॉर्मेट में हमारा कोई डेटा भी से मिल नहीं रहा है, इसीलिए क्या नहीं कर पा रहा है, लाइनिंग बना नहीं पा रहा है। ठीक, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या था, रिबन चार्ट। रिबन चार्ट क्या होता है हमारे पास, अजीब सा नहीं होता है, रिबन चार्ट होता क्या है, रिबन्स की शेप में। जैसे रिबन्स क्या होते हैं हमारे पास, अप डाउन होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक ही कलर को हाईलाइट करते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर सुमित, फिर आप, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके रिबन्स के फॉर्मेट में। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या था, फनल, वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट क्या होता है, आपने वाटरफॉल चार्ट बहुत देखे होंगे, क्या होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, गुड। और जैसे वाटरफॉल चार्ट्स अप फिर डाउन, जैसे वाटर का फ्लो होता है ना, तो वैसे हमारे होते हैं वाटरफॉल चार्ट। हमारे जनरली स्टॉक्स के उसमें यूज होते हैं, देखो क्या है, स्टॉक्स के उसमें यूज होते हैं ना। तो ये रहे हमारे स्टॉक्स बार, सॉरी वो वाटरफॉल चार्ट। फिर आता हमारा फनल चार्ट। फनल चार्ट क्या कहलाता है, सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर उससे। ठीक है, इसके बाद हमारा स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट जनरली कहाँ यूज होते हैं, आपके ये, इसे बोलते हैं फनल चार्ट। जैसे फनल हमारा होता है, फनल क्या होता है, हाँ ठीक है, फनल चार्ट हमारा इसी को बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट आपको जनरली ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है, जनरली ये क्या होता है, मशीन लर्निंग में स्कैटर चार्ट 100% यूज किया जाता है। ठीक है, कि कौन सा पॉइंट, अगर मैंने यहाँ पर ये ऐसा डेटा रखा होता कि जहां पर दोनों वैल्यू होती, दोनों फॉर्मेट में क्या होती, वैल्यूज होती। यहाँ पर देखो वाई एक्सिस में दो डेटा रखा जा रहा है, एक वैल्यूज, हमने वैल्यूज में क्या रख दिया, नए उसको रख दिया। यहाँ पर दो एक्सिस रखते हैं हम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डेटा रखा होता। ठीक है, मतलब कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में 3 डेटा होता हमारे पास, कि अगर 1 घंटे पढ़ाई कर रहा तो ये, 2 घंटे में पढ़ाई कर रहा तो ये, 3 घंटे में पढ़ाई कर रहा तो ये। हमने आपसे ये कहा कि आपने 1 घंटे में 10 किलोमीटर रनिंग की है, तो 2 घंटे में कितनी रनिंग करे, 20 किलोमीटर रनिंग की है, तो वो एक पॉइंट बता देता कि एक स्टूडेंट हमारा 10 घंटे में 10 किलोमीटर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर रनिंग किया, 2 घंटे में 20 किलोमीटर रनिंग किया। वहीं पे 20 स्टूडेंट हमारा 1 घंटे में 8 किलोमीटर रनिंग किया, लेकिन 2 घंटे में उसने 22 किलोमीटर रनिंग कर दिया। तो ऐसे हमारा क्या कर देता, ये एक पॉइंट बना देता, उस स्कैटर का मतलब होता हाईलाइट कर देता उस जगह पे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पाई चार्ट। क्या करता है पाई चार्ट, ये एक तरह से क्लासिफिकेशंस में हेल्प करता है हमारे पास। क्या करता है, ये पोर्शंस रिप्रेजेंट कर देता है। और इसी तरह हमारे पास पाई चार्ट की जैसा एक और चार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डोनट चार्ट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, डोनट चार्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डोनट चार्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो हमारा पास क्या हुआ, डोनट चार्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारा एक आता है, इसे क्या बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ट्री मैप होता है। ट्री मैप का मतलब क्या होता है, देखिए ट्री मैप का मतलब ये होता है कि कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। जैसे अगर मैं टोटल करूं
अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सुमित के मार्क्स के टोटल के, तो सबसे ज्यादा सुमित के मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो इसी तरह सबसे ज्यादा मार्क एरिया कौन कवर कर रहा है, सुमित कर रहा है, फिर देन विवेक, देन अमित, देन शिवम, देन ये हमारा कौन था, राहुल। तो ये क्या हो रहा है, कितना परसेंट एरिया कौन कवर कर रहा है, उसको एक हमारे स्क्वायर फॉर्मेट में ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जनरली कहाँ होता है, ये हमारे जस्ट लाइक कि अगर हम बात करें प्रीवियस डेटा सेट पे, जैसे हमारे कॉफी शॉप सेल्स है, उसमें हम स्टोर आईडी की बात, स्टोर लोकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि किस स्टोर लोकेशन से कितना ज्यादा हमारा ये हुआ है, हाँ, जहाँ पर टेक्सचुअल, हाँ यस, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मैप डेटा। मैप डेटा क्या होता है, हमारा पास मैप का विजुलाइज कर देता है, मैप को कंसीडर करता है। इसके बाद हमारा पास आता है फील्ड मैप। फील्ड मैप भी एक तरह से मैप की तरह ही फॉर्मेट होता है हमारे पास। इसके बाद हमारा आता है अज्योर मैप। अज्योर मैप क्या हमारा है, ये भी हमारा एक तरह से अज्योर के क्लाउडिंग के ऊपर हमारा बेस्ड होता है। इसके बाद हमारा आता है गेज। गेज क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल मार्क्स ऑफ 2 के कितने परसेंट मार्क्स, मिनिमम वैल्यू हमने डाल दिया, मैक्सिमम। यहाँ पर हमारे पास देखो हमने क्या कर दी, एक बार वैल्यू चूज कर दी थी, इसके बाद हमने यहाँ पर ये देख लिया, ठीक है। तो इसलिए हमें इनके साथ साथ ही यहाँ पर वैल्यूज का भी ध्यान रखना होता है कि आपने टारगेट वैल्यूज क्या होंगी, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी। इसके बाद आता है कार्ड। कार्ड क्या करता है, टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फील्ड ऑफ मार्क्स 1, अगर मैं टोटल करूं मार्क्स 2, यहाँ पर एक ही जा रहा, ठीक है, टोटल ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता। तो यहाँ पर हम जनरली कैसा डेटा रखते हैं, जिसका सम निकाल रहे हो, ठीक है, जैसे टोटल बिल हो गया, इस तरह का डेटा हम यहाँ पर रखते हैं। और एक ही रख सकते हैं कॉलम, हाँ एक ही कॉलम रख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमारा पास यहाँ पर आता है मल्टी रो कार्ड। मल्टी रो कार्ड का मतलब हो गया, देखो अब यहाँ पर देखो विवेक के 98, जैसे एक तरह से हम सीट बनाते हैं ना, वैसे हमारे पास यहाँ पर ये क्या कर देता है, मल्टी कार्ड हमारा प्ले करके देता है, ठीक है। जैसे हमने क्या बोल दिया था प्रीवियस डेटा के साथ अकॉर्डिंग में बोल दूं, तो हमने कहा कि लोअर स्टोर लोकेशन, लोअर मैनहट्टन, हेल्थ किचन और एसटीओएनजी में हमने कितने कितने सेल्स हुई हैं, तो इस तरह से हमने, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इसको बोलते हैं हम, ठीक है। इसका एक अच्छा यूज होता है। इसके बाद हमारा आता है स्लाइसर। स्लाइसर क्या हो जाता है, अमित के कितने मार्क्स होंगे, राजू के कितने मार्क्स होंगे, स्लाइसर आप लोग अच्छे थे। इसके बाद आता टेबल, वही डेटा जो अभी तक हमने क्या कर रहे थे, हम इसमें प्रेजेंट कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, वही डेटा हमारा टेबल्स के फॉर्मेट में आ रहा। इसके बाद आता मैट्रिक्स के फॉर्मेट। हम मैट्रिक्स का यूज करेंगे अभी अपने प्रोजेक्ट में बनाते टाइम, मैट्रिक्स का भी यूज करते हैं हम। इसके बाद आता आर स्क्रिप्टिंग और पाइथन स्क्रिप्टिंग। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, इसे बोलते हैं की इन्फ्लुएंसर। हमने लास्ट टाइम बताया था की इन्फ्लुएंसर होता क्या है, एक तरह से एआई होती है, ठीक है। अगर मैं के इन्फ्लुएंसर पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर क्या कर रनिंग एनालिसिस कर रहा है ये, व्हाट इन्फ्लुएंस सम ऑफ मार्क्स 3, ठीक है। तो देखो क्या कह के दे दी इसने, मार्क्स 1 गोज डाउन 20.54%, ठीक है, मार्क्स ऑफ 2 गोज अप 27.75%। तो ये क्या होता है, ये एआई देता है, ये एनालाइज करके देता है उस डेटा को हमारे पास है। क्या ये नंबर ऑफ जी, ये अरे सम ऑफ मैट्रिक्स गोज डाउन, जा रहा है, जैसे गो कम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंक्रीज, अगर मैं डिक्रीज की बात करूं तो ये क्या कर देगा, एनालाइज करके दे देगा। एक तरह से ये एआई होती है हमारे पास, ठीक है। तो इन सारी चीजों का हम अभी देखेंगे ये। इसके बाद हमारे पास ये भी डिकम्पोजिशन ट्री, क्यूएनए, ये हमारे पास तीनों एआई होती हैं, ठीक है। नेरेटिव, नेरेटिव का मतलब यह होता है हमारे पास यहाँ पर को पायलट। नेरेटिव का मतलब ओवरऑल टेबल का हमारा एक नरेशन निकाल देना, समरी निकाल देना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए और भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं। कार्ड हमारा क्या करता है, कार्ड भी हमारा एक तरह से सम कर देता है इस तरह से डेटा को, कि अमित के मार्क्स 3, मार्क्स 1, मार्क्स 2, राहुल, ऐसे करके हमें ये क्या कर दे रहा है, देखो मार्क्स करके बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टूल्स आते हैं। अब हम बात करते हैं उसमें मोर विजुअल्स में, क्या बात कर देते हैं, मोर विजुअल्स में। मोर विजुअल्स को हम लाएंगे कैसे, क्योंकि हम जब यहाँ पर क्लिक कर रहे होते हैं तो ये हमसे मांग रहा होता है आईडी एक, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी एक आईडी लॉगिन कर लेता हूं।
एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, यही है मेरी। यही है। ओके, इसको कैंसिल करते हैं। देखो मैंने क्या किया, अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, राइट। मेरा क्या हुआ, अकाउंट यहाँ लॉगिन हो गया है। तो जब मैं यहाँ पर गेट मोर विजुअल्स पे क्लिक करता हूँ, गेट मोर विजुअल्स पे डालता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहा, और भी बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। क्या जाते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फंक्शन जितने भी हमारे पास नहीं है और बाहर कहीं से मुझे लाने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अपने फंक्शंस को ला सकता हूँ। जैसे वर्ड क्लाउड, वर्ड क्लाउड हैशटैग ट्रेंडिंग कैसे पता चलता है, अगर हमारे पास कोई ट्रेंडिंग डेटा होता है तो वहां पर क्या करता है, कैसे पता चलता है। ठीक है, तो ऐड मैं क्लिक करूंगा। ऐड जैसे मैंने क्लिक किया, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वर्ड क्लाउड लिख के आ रहा है। वर्ड क्लाउड का मतलब होता है कि आपने कौन सा सबसे ज्यादा वर्ड यूज किया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कैटेगरीज और वैल्यूज, ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हुआ है, ये 4 ही डेटा यूज हुआ है। ठीक है, तो ये 4 डेटा यूज हुआ, इसलिए हमें 4 ही बता रहा है। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता, और भी ज्यादा डेटा यूज हुआ होता, तो यहाँ पर क्या करके दे देता कि हाँ हमारे पास इस तरह से ट्रेंडिंग डेटा आया है। ट्रेंडिंग में सपोज किसी ने बोल दिया, सपोज मोदी ने बोल दिया था क्या, मालदीव आओ, राइट, तो वो वर्ड ट्रेंडिंग हो गया था। तो ट्रेंडिंग का पता कैसे चल जाता है हमारे पास। ठीक है, एनएलपी भी यही काम करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी यही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा डेटा ऐसे कुछ दे देता है। गेट मोर विजुअल्स पे फिर से जाइए, क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर और भी विजुअल्स आ जाएंगे, जैसे कि एनिमेशन। सपोज मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एनिमेशन, तो सर आईडी लॉगिन करते ही सारे हाँ ये देखो ये रहा एनिमेटेड बार चार्ट। ठीक है, एनिमेटेड बार चार्ट देखो, यहाँ पर जैसे हम ओके करेंगे तो लोड करना शुरू कर देगा। ठीक है, और एक चीज देखो, जैसे इस डेटा को मैं कैंसिल मारूंगा, जैसे इस फाइल को मैं कैंसिल मारूंगा, वैसे हमारे जो कनेक्टेड डेटा होगा, कनेक्टेड रिबन्स होंगे, वो क्या कर देंगे, हट जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा है क्रिएटिंग फैसिनेटिंग एनिमेटेड ट्रेंड चार्ट। ठीक है, विद बार्स दैट रेज टू द टॉप बेस्ड ऑन द रैंक्स। ओके, कैसा है ये चीज, देखो ये चीज ये कहलाती है अगर मैं यहाँ पर एनिमेशंस की बात करूं, या फिर इस पे देख लेते हैं इमेजेस, हमने शायद देखा भी होगा इस तरह से। ठीक है, ये अप और डाउन होती रहती हैं, राइट। जैसे कि इसकी बात करूं मैं, इसकी बात करूं, देखो ये देखो, हाँ हाँ हाँ, जैसे इसकी बात करूं मैं, तो ये चलता रहेगा, अप एंड डाउन होता रहेगा। तो वही चीज हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है, एनिमेटेड कहलाती है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम, इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक दूसरा चार्ट भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट सक्सेसफुली द विजुअल इंपोर्ट इनटू दिस रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा ये हम जैसे हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्रॉल करके इधर ले जाते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको भी रखते हैं। ठीक है, इसको भी रखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो एनिमेशन बन जाएगा। नेम क्या है हमारे पास, हमने कहा नेम ये होंगे, जैसे 1 2 3। ठीक है, मार्क्स यहाँ पर वैल्यूज डाल देंगे, तो ये देखो हमारा वैल्यूज बन गया। ओके, टाइम पीरियड हमारा नीचे होगा। टाइम पीरियड, अगर हमारे पास टाइम पीरियड नाम का कोई फील्ड होता तो हम यहाँ पर डाल सकते थे, लेकिन हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है, तो हमने क्या कह दिया, यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं है, तो सपोज हम यही डाल देते हैं, ऐसे कुछ डाल देते हैं रैंडम के लिए। अब देखो, ठीक है, ये कुछ ऐसे चार्ट्स हमारे पास बनते रहते हैं।
ठीक, इसको बोलते हैं ऑफ कोर्स। यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स क्या क्या हैं, कलर्स में जाएंगे हम, सपोज कोई कलर्स होगा तो हम कलर्स में डाल देंगे, ठीक है। लाइव वाले का पावर बीआई में क्या यूज, हमें तो एक पूरी फाइल तैयार करके इंपोर्ट करनी होती है। लाइव का यूज होता है, अब हमेशा पाइथन में यूज होगा तभी नहीं, जब हमेशा आप एग्जिस्टिंग डेटा पे काम नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, लाइव कनेक्शंस बिल्ड करेंगे, राइट। जो कंपनी में क्या होता है कि किसी ने बोल दिया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कल तक का डेटा चाहिए, और ये बताओ कि कल तक की हमारी टॉप, सपोज मैं यही बोल दूं कि टॉप परफॉर्मेंस एम्प्लॉय कौन है, टॉप एम्प्लॉय कौन है मेरे, तो समटाइम्स में अंश ऊपर निकलेगा, समटाइम्स में साहिल ऊपर निकलेगा, समटाइम्स में सिमर ऊपर निकलेगा, समटाइम्स में हमारा कोई भी जा सकता है ऊपर नीचे। तो ये क्या हो रहा है, एक नहीं कनक और यस का नाम बोला नहीं हूं मैं, ठीक है, मैं कुछ और बोलने जा रहा था। ठीक, तो क्या हो रहा है, ऐसे डेटा पे हमें काम करना पड़ सकता है, तो वहां पर एनिमेशन का यूज करना पड़ता है, या फिर हमने बोल दिया कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हाई सेलिंग है, राइट। तो इस तरह से, अच्छा एक चीज और देखिए, इन पॉइंट्स को क्या हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इनको हटा भी सकते हैं यहाँ से, जैसे हम इसको क्लोज करेंगे, राइट। इसको हमने क्या किया, जैसे हमने इस डेटा को क्लोज किया और हमने कहा डोंट सेव, हमने क्या कर दिया, हटा दिया, राइट। अब हमारे पास पावर भी क्या हो गई, हट गई यहाँ से, ये नहीं हटा यार, ये नहीं हटने वाला, कोई बात नहीं, हम दोबारा ओपन कर लेंगे पावर भी, ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप, इसको ओपन करते हैं। तो क्या हमारे पास वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमने किया था वो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, क्या वो हमारे पास जो बार चार्ट या फिर जो भी चार्ट हमने लिए थे वो क्या रहेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, वो सारे चार्ट चले गए, ठीक है। तो आप अगर रिपोर्ट को सेव कर लिए होते, तो जब वो रिपोर्ट ओपन कर रहे होते तब वो चार्ट रहते, ठीक है, तब वो चार्ट रहते, अदरवाइज वो चार्ट सारे के सारे क्या हो जाते, चले जाते। वो चाहिए, वो बाद में फिर से यूज करने चाहिए, तो आप यहाँ पे फिर से जाइए, गेट मोर विजुअल्स पे क्लिक कीजिए, नहीं वो सेव नहीं है, जब जब आप इस डैशबोर्ड को क्लोज करेंगे, वो चार्ट जो कनेक्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट चले जाएंगे, वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। हाँ, अगर हमने कोई चार्ट बनाया था, हमने कोई डैशबोर्ड बनाया था, उस डैशबोर्ड को सेव कर लिया था, तो उसमें रहते वो हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने डैशबोर्ड बनाया, हटा दिया तो हट गए, ठीक, तो हटते नहीं है हमारे, चार्ट ही रहेगा ना, पर ये ऐड ऑन तो हट जाएगा ना। हाँ, एड ऑन हट जाएगा, एड ऑन तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे पिन नहीं कर सकते इसको, कहाँ नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे कैलेंडर KPIs भी होते हैं हमारे पास, और यहाँ पर जाइए डेट पिकर, तो यहाँ पर डेट पिकर भी ऑप्शन हमारा आता है, मतलब n फंक्शंस यहाँ पर आते हैं हमारे पास, n विजुअल्स हमारे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होते हैं। तो डेट पिकर क्या कहता था, डायनेमिक डेट स्लाइसर टू फिल्टर द मल्टीपल डेट्स और द रेंज ऑफ द डेट्स, इट्स ऑफर एडवांस फीचर टू लाइक अ प्रेजेंट, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये क्या कर देता है, एक डेट को हाईलाइट करके दिखा देता है कि इस डेट से इस डेट तक का हमने ये डेटा लिया है, दैट्स इट, राइट। अगर मैं इस डेटा को ओके करता हूँ, इस डेटा को पिन करता हूँ मैं, हट जा, इस डेटा को मैं पिक करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे फंक्शंस क्या आता है, देखो डेट, हॉलीडेज और प्रेजेंट, ठीक है, जो हमने एक्सेल में काम किया था डेटेड इफ के थ्रू, ठीक है, क्या काम किया था, डेटेड इफ के थ्रू हमने काम किया था। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कोई नहीं है डेटा, तो हमारे पास कोई फील्ड नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे विजुअलाइजेशन का पार्ट होता है। तो क्या हमें विजुअलाइजेशन से पता चल गया। अब देखिए इस पेज को हम कितना कर सकते हैं, इस पेज को हम कितना बड़ा बना सकते हैं, कितना छोटा रख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, बिल्ड विजुअल्स आता है, तो यहाँ पर पेज इंफॉर्मेशन आता है, पेज नाम क्या चेंज कर सकते हैं, पेज नाम हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और पेज नेम हम यहाँ से
बाय डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पेज डिफॉल्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने इसको क्या बोला, इस पर डबल क्लिक किया, इसके बाद हमने बोला डैश, ठीक है। लेकिन यहाँ से मुझे क्या करना, हमें पूरा नाम रखना था कोड। हम यहाँ से देखो, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, टूल टिप्स ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो ऐसा कुछ बन गया हमारा पास, ठीक है। अलाउ क्यूएनए, क्यूएनए का मतलब हो गया एआई यहाँ पर ऐड हो जाएगी हमारे पास, राइट। कैनवास सेटिंग, कैनवास सेटिंग क्या क्या मतलब होता है हमारे पास कि इस पेज को हमें कितना रखना है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा इतना ही रहता है। इसको हम अगर बड़ा करना चाहें तो क्या ये बड़ा होता है, कस्टम, कस्टम में रखना चाहता हूँ मैं 1620 टॉप, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं इसको रख के, तो ये हमारा तो इतना ही रहेगा। अगर मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ, इसको 800 कर लेता हूँ, और इसको मैं 1500 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पेज क्या हो जाएगा, ये पेज और बड़ा हो जाएगा हमारे पास। पेज को नहीं, पेज को हम जूम आउट जूम इन नहीं कर सकते हैं। ब्लैंक शीट भी आती है, ब्लैंक शीट, बोर्ड ही कहते हैं उसको। अरे ये रही देखो, जैसे एक्सेल में ब्लैंक शीट आती थी लोग पर रोज एंड कॉलम। हाँ इसमें सीट नहीं आती है, इसमें सीट नहीं आती, इसमें सीट आपको बनानी पड़ सकती है। हाँ इसमें सीट आपको बनानी पड़ सकती है। गेट मोर विजुअल्स पे जाइए, यहाँ पर आप अगर आपके पास कोई विजुअल्स है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐप सोर्स से भी जा सकते हैं। ऐप सोर्स क्या होता है आपका, एक तरह से जो हमने गेट मोर विजुअल्स होता है ना, वही हमारा यहाँ पर ऐड सोर्स ही होता है। देखिए इससे कभी कभी क्या होता है, आप जितना इसको यूज करेंगे ना उतना ही आपको आता जाएगा। अब देखो यहाँ पर है एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर सॉरी एक्सप्लोर जो भी है यार, ठीक है। ये क्या होता है, आपने एक चीज देखी होगी, स्टॉक मार्केट चलता रहता है, ठीक है। तो वो एक तरह से यही हमारा है। अगर मैं इस डेटा पे जाके यहाँ पे एक डेटा बना लेता हूँ, सपोज दैट, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम वैल्यू, ठीक है। हमने यहाँ पर नाम डाला अमित, सुमित, राहुल। वैल्यू में क्या डाला 10, 11, 7 और लोड करता हूँ। मैं टेबल का नाम चेंज कर देता हूँ एक्सप्लोरर, ठीक है। जैसे इसे लोड करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस एबीसी पे कनेक्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इस एक्सप्लोरर को कनेक्ट करूंगा मैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पर लोड हो गया है और डेटा लोड हो जाएगा हमारा। फिर क्या देखा है, जैसे हमने देखा था एक रिपोर्ट चलती रहती है ना स्टॉक, नेशनल स्टॉक मार्केट के सामने, तो अप्स और डाउन दिखाता रहता है। तो ये हमारा वही कहलाता है, ठीक है। तो देखो कभी कभी आपको इन सारे उसकी नीड पड़ सकती है। अब आप कहेंगे कि सर एक एक करके हमें बताइए इसका मतलब क्या होता है, तो वो आपके लिए टफ हो जाएगा और मेरे लिए भी टफ रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देखिए कैटेगरी क्या है, मेजर तो हमने कहा, ठीक है। और हमने सपोज एक में नाम रख दिया, देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा, या फिर कुछ और वैल्यू ऐड करेंगे। देखो सुमित 11, ठीक है, अमित 10, ये अप्स और डाउन ऐसे करके दिखाता रहेगा। और इसके नीचे और जाएंगे, अगर हमारे पास और कोई वैल्यू होती, मेजर डिविएशन डाल देते, तो इस तरह से हम डेटा पर यहाँ पर क्या कर सकते थे, डाल सकते थे, ठीक है। ये देखिए अमित 10, राहुल 7, तो हमारे पास 3 डेटा था। अगर हमें इसमें क्या होता था, हाईलाइट भी कर सकते थे कि कौन सा अप जा रहा है, कौन सा डाउन जा रहा है। अगर ज्यादा डेटा होता है तो अपने आप हाईलाइट बना लेता है ये अपने आप ही, ठीक है। क्या चीज, ठीक है। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ये रिपोर्ट बना ली, इसको मुझे पब्लिश करना है, तो हम यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को सेव करेंगे पहले तो हम, और हम इजीली पब्लिश कर सकते हैं। सपोज हमने क्या एक्सप्लोरर सेव किया हमने, और इस रिपोर्ट को मुझे पब्लिश करना है। तो पब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं माई वर्क स्पेस। बाय डिफॉल्ट आपका एक स्पेस होता है जहां पर आप अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। तो हमने कहा मेरे पास एक यही स्पेस है जहां से मैं पब्लिश कर सकता हूँ, सिलेक्ट करूंगा
और इसके बाद क्या करेगा, पब्लिशिंग टू पावर BI रिपोर्ट। ठीक है, तो जिन लोगों के पास ये प्रो वर्जन होगा वो लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रो वर्जन कितने का एक्सेस कर रही है? ठीक है, अगर मैं कहूंगा ओपन गेट क्विक इनसाइट्स, क्या चीज प्रो वर्जन का लाइक कितने है इसका सब्सक्रिप्शन? फ्री है ये। प्रो वर्जन कितने का है, अमाउंट कितना है उसका? प्रो वर्जन का अच्छा यहाँ पर तो ये तो अपने मेल पे डिपेंड करता ना, मतलब आपकी मतलब ऑफिस वाली मेल से ही लॉगिन होगा ना, तो वो समझ गए। अमाउंट पूछ रहा हूँ मैं, अगर कितने का पड़ेगा सब्सक्रिप्शन? डिपेंड करता है यार, ये तो मैंने कभी चेक नहीं किया कितने का पड़ेगा, बता दो आप। मैं बता रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज दैट ये अकाउंट आपको भी बनाना है, ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ आप फर्स्ट क्लास से इसे बना लो अभी के लिए ही। ओके ठीक है, अच्छा देखो, अब देखो मैंने क्या कर दिया है, सुनो इधर सुनो, इधर सुनो, मैंने क्या कर दिया, इसे पब्लिश कर दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं तो पब्लिश किया होगा, मुझे इसे देखना है पब्लिश कहाँ पर हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने यहाँ पे जाऊंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, पावर BI लॉगिन। ठीक है, ये मेरी सर्विसेज है, ये क्या है मेरी, ये सर्विसेज है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पावर BI एक्सेस डालता हूँ और जो मैंने मेल से वहां कनेक्ट किया था, मैं उसी मेल से यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ उसी मेल से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। कैसे बनाते हैं ना नॉर्मल जीमेल क्रिएट कर लो, उसमें जाके ऑप्शंस आते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, ओपन करता हूँ मैं अपनी मेल को। और वर्क ऑन माय बिजनेस मेरा कौन सा? ठीक है, देखिए जैसे मैंने इसको क्या किया, अपने इस अकाउंट पर लॉगिन किया, तो यहाँ पर मैंने जितने भी अभी तक काम करके शेयर किया होगा, इधर सुन लो, जितना भी मैंने काम करके शेयर किया होगा, तो वो सारी की सारी रिपोर्ट्स मेरी यहाँ पर क्या होंगी, देखो यहाँ पर सारी की सारी रिपोर्ट देखो मेरी पड़ी हुई है। ठीक है, ओके, ये सारी की सारी रिपोर्ट जितनी भी मैंने शेयर की होंगी, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। अगर मैं इस डेटा को देखो, अपॉर्चुनिटी, रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो जितने भी मैंने प्रोजेक्ट बनाए होंगे मुझे ऑनलाइन डालना था, तो ये क्या किया था मैंने, ये प्रोजेक्ट ऑनलाइन डाल दिया। ठीक है, तो जैसे पैटर्न, यहाँ पर क्या हुआ, ये सर्च बॉक्स है हमारे पास, क्या है ये सर्च बॉक्स, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये उसका डेटा दिखा दिया। तो एक तरह से पावर BI की रिपोर्ट ही है हमारे पास। डिटेल्स में जाएंगे हमारे पास, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर उस वो डेटा पड़ा होगा जो हमने डेटा चूज किया था। ठीक है, और ये देखो जैसे हमने ये क्या बनाया था, ये हमारा एक तरह से कार्ड ही तो था, जो हमने क्या किया था, कार्ड ही तो बनाया था यहाँ पर। ठीक है, और भी देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, वर्क स्पेस, ये आपको वर्क स्पेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए इस मेल्स को हम एक बार क्रिएट करते हैं। ठीक है, यदि आपने खोला नाम था ये मेरा लॉगिन था, वहां से मैंने खोल दिया था। ठीक है, इस वर्क स्पेस पे हमने देखो जितनी भी रिपोर्ट मैंने बनाई है वो सारी की सारी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे मैंने लास्ट में अभी स्क्रॉलर का अपलोड किया था, तो ये रही मेरी स्क्रॉलर की रिपोर्ट यहाँ पर। ठीक है, ये देखो देख लो इधर, ठीक है, ये पड़ गई इधर। तो सब चलिए इसको हम बनाना सीखते हैं कि हम ये प्रीमियम प्रो अकाउंट बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए हमें एक जोहो का अकाउंट बनाना पड़ता है। जीमेल आईडी लॉगिन कर रहा हूँ आपके अब पर्सनल जीमेल से नहीं लॉगिन होगा। हाँ, तो इसके लिए आप जाइए पावर BI लॉगिन पे जाइए आप। ठीक है, पावर BI लॉगिन पे जाने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे जाइए। पहले तो जीमेल पे जाके जीमेल क्रिएट करनी पड़ेगी। जीमेल नहीं, मैंने जीमेल नहीं लॉगिन होगी ना इसमें,
क्यों नहीं होगी? मैंने तो जीमेल ही क्रिएट करी है, मेरा हो गया लॉगिन। लॉगिन हो रखा है? वर्क की वाली ईमेल बनाई थी मैंने अपनी। अच्छा, वर्क वाली बनाई थी। हाँ, तो उससे हो जाता है। ओके, बना लो, ठीक है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बना रखी थी जोहो से, ठीक है। मैंने यहाँ पर अकाउंट किससे बना रखा था, जोहो से बना रखा था। तो इसका क्या है, जोहो है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फ्री अकाउंट मुझे दे दिया इसने, ठीक है। पूरा का पूरा फ्री अकाउंट दे दो, लाइफ टाइम के लिए दे दिया उसने। शायद आपने जो वो बनाई है जीमेल वाली, वो आपको कितने दिन के लिए दे, तो शायद 1 महीने या 3 महीने ऐसे कुछ फ्री में ही दे। उसमें भी वर्क वाले में भी 2 है, प्रीमियम है, फ्री है। प्रीमियम वाली है जो 14 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। हाँ, 14 दिन का ट्रायल दे देता है। नॉर्मल आ रहा है, पता नहीं तो करके देखा हूं तुम्हारे लोग, मेरी तो हो गया था पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बनाइए जरा। वर्क वाली कहां से बनाऊंगा भाई? अरे जीमेल क्रिएट करेगा, उसमें वर्क का ऑप्शन आता है, एक नई पूरी क्रिएट ईमेल अकाउंट। फिर इसमें ऑप्शन आता है पर्सनल या वर्क में। नहीं, ये नहीं है, सर आपने काम ना दिया है जोहो से। किस बोलेंगे? जीमेल है, अरे जीमेल है। देख ले भाई, कैसे बनाते हो। देखिए, जिन लोगों को जो उससे बन रही है, ठीक है, नहीं तो इधर देख लो जोहो से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे जोहो लॉगिन। जोहो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। 1 सेकंड, मैं इस पे नहीं करता हूँ, मैं दूसरे ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इस पे जोहो लॉगिन है और सेव भी रहेगा हमारा, राइट। तो मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ पर वर्क पे जाता हूँ फ्री में। इसके बाद मैंने क्या कहा, यहाँ पर जोहो लॉगिन कहा। तो जोहो लॉगिन के लिए साइन इन टू योर जोहो अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसने मैंने क्या देखा, ये ऐसे कुछ देखा। तो आई डोंट हैव जोहो अकाउंट, तो मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या कहेगा, ओके, पैसा मांग लिया। इसमें लिखता है साइन अप फॉर फ्री। एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ पावर बीआई लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैंने क्या कहा, मेरे पास अकाउंट नहीं है। सपोज है मैंने अपनी पर्सनल ईमेल डाल दी, एक देख लेते तो सबमिट मारा, तो ये क्या कह दिया इसने ये कहा कि आपका ये इस अकाउंट से क्लियर नहीं होगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट, ऐसे कैसे कंप्लीट? देखो यहाँ पर क्या कह दिया इसने, यू हैव सेलेक्टेड माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक फ्री, लेट्स गेट यू स्टार्टेड विद द वर्क मेल, ठीक है। साइनिंग विद द वर्क मेल, इधर देखो, साइनिंग विद द वर्क मेल, ठीक है। तो मुझे क्या करना, साइनिंग और वर्क मेल पे क्लिक करेंगे हम। इसके बाद यहाँ पर क्या कहेगा, अपनी ईमेल डालो। तो हमारे पास ईमेल है नहीं, ऐसे वर्क मेल है नहीं, तो मैं वर्क मेल करने के लिए क्या डालूंगा। तो चलिए अभी के लिए मैं अपनी पर्सनल ईमेल ही डाल देता हूँ, ठीक है। देखते हैं, नेक्स्ट पे जाएंगे हम। ओके, इसने क्या कहता है, रिजेक्ट कर दिया हमारे पास। लुक्स लाइक अ पर्सनल ईमेल एड्रेस, इंटर योर वर्क एड्रेस, ठीक है। तो आप लोग वर्क मेल बना रहे हैं वो डाल देना, नहीं तो मुझे क्रिएट योर अकाउंट। अब सेकंड स्टेप पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे आना पड़ेगा क्रिएट जोहो अकाउंट। क्या, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर ईमेल डालता हूँ अपनी, कौन सी? हाँ नॉर्मल,
हो गया भाई। देखो ये मेरी ऑलरेडी यहाँ पर यूज हुई है, तो इसलिए इसने कह दिया कि ये ऑलरेडी अकाउंट आपका बना हुआ है, यूज डिफरेंट ईमेल एड्रेस। तो आप लोग कोई अपनी बता देना। चप। या फिर एक छोटी सी क्लिप पड़ी है मेरे पास, मेरी ही वीडियो थी, ठीक, अकाउंट बनाने की। हाँ, हो गया हो गया। तो मैं वो भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, क्या चीज? आपका तो हमने कहा अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजों को हटाता हूं मैं, ठीक है। क्या चीज? क्या है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई डिफरेंट डेटा सेट डाउनलोड करके हम एक एक करके प्रोजेक्ट ही बनाते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना पूरे की पूरी जर्नी। माइक्रोसॉफ्ट डालना पड़ेगा। हाँ, सिंपल